नमस्कार दर्शकों, आप सभी का DHP न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज है तारीख 15 मार्च 2023, दिन बुधवार। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको बताने वाले हैं। सभी खबरों के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको प्रदेश की हर बड़ी खबरें मिलती रहें। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार। चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 13,141.07 करोड़ का बजट बढ़ा। राज्य का चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट 13,141.07 करोड़ रुपए बढ़ गया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 4 मार्च 2022 को 51,365 करोड़ का बजट पेश किया था, जो चर्चा के बाद 54,592 करोड़ रुपए का पारित हुआ था। इसके बाद भी सरकार को 13,141.07 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि की जरूरत पड़ी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को बजट सत्र के पहले दिन भोजनकाल के बाद वर्ष 2022-23 के लिए 13,141.07 करोड़ की अनुपूरक अनुदान मांगों की प्रथम और अंतिम किस्त प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री कार्यालय को 7 दिन में बताना होगा तबादला आदेश लागू हुए कि नहीं। कई विभागों में मुख्यमंत्री के अनुमोदित तबादला आदेशों की अनुपालना नहीं होने पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया की ओर से एक पत्र सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और उपायुक्तों को भेजा गया है। इसमें कहा गया कि सीएम के ऐसे आदेशों की हर सूरत में अनुपालना की जाए। इन आदेशों की अनुपालना नहीं होने से जनप्रतिनिधियों में बड़ी नाराजगी है। इसका मुख्यमंत्री ने कड़ा संज्ञान लिया है। अगर ऐसा कोई नोट फिजिबल नहीं है तो इस बारे में संबंधित विभाग को 7 दिन में सूचित करना होगा। इस संबंध में देरी ना हो, इसके लिए विभाग के स्तर पर एक अधीक्षक ग्रेड 1 और सचिवालय स्तर पर एक ब्रांच अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाने को कहा है। विधायक निधि की किस्त रोकने पर पहले ही दिन हंगामा, नोकझोंक के बीच विपक्ष का वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन मंगलवार को सदन में विधायक क्षेत्र विकास निधि की किस्त रोकने पर हंगामा हो गया। आखिरी किस्त न मिलने पर नोकझोंक और नारेबाजी के बीच विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। प्रश्नकाल में विधायकों के सवाल पर मंत्रियों से मौखिक जवाब भी इस हंगामे की भेंट चढ़ गए। शोकोद्वार के बाद भाजपा और कांग्रेस के विधायकों के बीच खूब नोकझोंक हुई। विपक्षी भाजपा ने नियम 66 के तहत काम रोको प्रस्ताव लाकर विधायक क्षेत्र विकास निधि पर चर्चा मांगी। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश पर बढ़ते कर्ज को लेकर पेश किए जा रहे आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार मुद्दे को अलग दिशा में ले जा रही है। हिमाचल में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले, 100 मरीज अस्पताल में भर्ती। हिमाचल प्रदेश में कोरोना फिर से पांव पसारने लगा है। अस्पतालों में कोरोना के 100 मरीज भर्ती हैं। मंगलवार को प्रदेश में 787 बीमार लोगों के कोरोना सैंपल लिए गए। इनमें से 42 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। जिला सोलन में सबसे ज्यादा 34 लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं। इसके अलावा जिला कांगड़ा में 20, शिमला में 11, मंडी और हमीरपुर में 10-10, किन्नौर में 5, कुल्लू और चंबा में 3-3, बिलासपुर 2, सिरमौर और ऊना में 1-1 मरीज अस्पताल में उपचाराधीन है। हिमाचल में कोरोना के मामले बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। अस्पतालों में पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला सोलन में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। सीएमओ को प्रतिदिन सैंपल की संख्या बढ़ाने को कहा गया है। NHM के निदेशक हेमराज बैरवा ने कहा कि अस्पतालों में सर्दी, खांसी और जुकाम के मरीज पहुँच रहे हैं। टेस्ट करने पर कई लोगों में कोरोना की पुष्टि हो रही है। पेपर लीक मामले में आरोपी उमा आजाद की पड़ोसन की जमानत रद्द। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हमीरपुर पेपर लीक मामले में नामित मुख्य आरोपी उमा आजाद की पड़ोसन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने आरोपी सुनीता देवी को मंगलवार तक अग्रिम अंतरिम जमानत दी थी। आरोपी महिला के खिलाफ पुलिस थाना सतर्कता हमीरपुर में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467 और 468 एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 3 के तहत प्राथमिकी दर्ज है। आपको बता दें कि हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग की ओर से पोस्ट कोड 980 कला अध्यापक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सुनीता देवी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। हिमाचल प्रदेश सरकार ने फील्ड में तैनात अग्निशमन अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। गर्मियों में वनों में लगने वाली आग की घटनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। विशेष परिस्थितियों में ही कर्मचारियों को छुट्टियां दी जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में वनों में आग की घटनाओं की शिकायतें भी आने लगी है। हिमाचल में 15 मार्च से फायर सीजन शुरू हो जाता है। हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना जैसे गर्म इलाकों में आगजनी घटनाएं होती हैं।
हिमाचल के कई भागों में 3 दिन बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान, ओलावृष्टि का भी अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 3 दिन बारिश बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 16 से 18 मार्च तक प्रदेश के कई भागों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने व ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी हुआ है। ताजा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने की संभावना है। 19 व 20 मार्च को भी मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मंगलवार को मौसम साफ रहा। ऊना में अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। ग्रामीण विकास विभाग उपनिदेशक की कार की टक्कर से हाईकोर्ट कर्मी की मौत। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के सदर थाना क्षेत्र के तहत एक कार की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे का शिकार हुए हरिराम खांगटा गांव अस्तानी रोहड़ू के रहने वाले थे। हरिराम उच्च न्यायालय में रीडर के पद पर तैनात थे। पुलिस ने कार चला रही सीमा शर्मा को हिरासत में लेने के बाद जमानत पर छोड़ दिया। सीमा शर्मा ग्रामीण विकास विभाग में उपनिदेशक पद पर तैनात हैं। इनके वाहन को भी जब्त कर लिया है। एएसपी सुनील नेगी ने बताया कि महिला को हिरासत में लेने के बाद जमानत पर छोड़ दिया है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। हिमाचल में बिजली परियोजनाओं पर लगेगा वाटर सेस, विधेयक पेश। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदन में राज्य की बिजली परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने संबंधी विधेयक पेश किया गया। सरकार का दावा है कि इससे आम जनता पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं जल शक्ति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सदन में बिजली परियोजना पर वाटर सेस लगाने संबंधी विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि राज्य की नदियों और सहायक नदियों में जो पानी बह रहा है उससे आय हो सकती है। बिजली उत्पादन पर ऐसा कर दूसरे राज्यों में भी लगा हुआ है। प्रदेश पर कर्ज बहुत है लेकिन कर आमदनी कम है। इस कदम से 4000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। यह कर बड़ी परियोजना पर लगाया जाएगा तथा इसका आम जनता पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT 817 में दर्ज होगी FIR। SIT खंगाल रही परीक्षाओं का रिकॉर्ड, विजिलेंस को मिले अहम सबूत। JOA IT पेपर लीक मामले में विजिलेंस ने इस सप्ताह एक और FIR दर्ज करेगी। पेपर लीक मामले में विजिलेंस की जांच पोस्ट कोड 817 की जांच में कई अहम साक्ष्य मिले हैं। इन साक्ष्य के आधार पर विजिलेंस इसी सप्ताह पेपर लीक मामले में एक और अलग से FIR दर्ज करेगी। इससे पहले विजिलेंस ने कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक मामले में 4 FIR दर्ज की हैं। विजिलेंस को आरोपी महिला कर्मचारी के घर से कुछ परीक्षाओं के प्रश्न पत्र मिले थे। अब इन पेपरों के लीक होने की विजिलेंस ने अलग से FIR दर्ज की है। विजिलेंस ने कर्मचारी चयन आयोग की महिला कर्मचारी के खिलाफ 2 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। पेपर लीक मामले में विजिलेंस ने 8 आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट दायर कर दी है। इसके बाद अब विजिलेंस और FIR दर्ज करने की तैयारी में है। विजिलेंस की ओर से कई OMR शीट भी जांच के लिए FSL में भेजी गई थी, जिसमें कुछ OMR शीट में भी गड़बड़ मिली है। FSL की रिपोर्ट में एक ही पेन से 2 अभ्यर्थियों की OMR शीट भरने का खुलासा हुआ है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। प्रदेश की हर बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए और आप हमारे WhatsApp ग्रुप को भी ज्वाइन जरूर कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।